आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता हुआ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी और आम कोशिशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुसलसल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों के साथ साथ कतर समेत दीगर बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत ये कामयाबी हासिल हुई है। अमीर कतर ने रास लफान आतिश ज़दगी वाक़े में पाकिस्तानी शहरी की अलमनाक मौत पर दुख और अफसोस का इजहार किया और रवां साल के आखिर में दौरे पाकिस्तान पर आमादगी का इजहार किया। अब आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद के हक में फैसला दिया। करारदाद रवा माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। और अमेरिका की जानिब से ईरान को कोई रकम नहीं दी गई, मुंजमद फंड्स भी रिलीज नहीं हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए जाएंगे। तेहरान ने आगाह किया है कि वो बहरी जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहा। ईरान के कुछ ऐसे फंड्स इस्तेमाल करेंगे जो हमारे कंट्रोल में हैं। अमरीकी किसानों से मकई, गंदुम और दीगर अजनास खरीद कर ईरान भेजी जाएगी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने दावा किया अमरीकी जौहरी मुआयना कार भी ईरानी एटमी तंसीबात के मुआयने के लिए IAEA के साथ शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वजीर आला के हामी कारकुनान की हंगामा आराई। आपको अपडेट करें कि असम्बली में आकर नारे लगाए गए। ऐवान का माहौल उस वक्त खराब हुआ जब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने गार्ड आरिफ खटक को ऐवान में बुलाया। आरिफ खटक और दीगर हामियों ने बानी के हक में नारे लगाए। रोकने पर असम्बली स्टाफ से तलकलामी हुई, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुन स्टाफ पर भी बरस पड़े। कहा, हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की। मीडिया गैलरी में बैठे लोगों ने बीच बचाव कराया। इमाम ने मौजूद हुकूमती अरकान ने बानी के हक में नारे लगाए तो अपोजिशन अरकान भी पीछे न रहे। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन खवातीन ने डाइस पर पहुंचकर नारे लगाए। हंगामा राई में फाइनेंस बिल 2026-27 मंजूर कर लिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने नाकिस इंतजामी कंट्रोल और डेटा सिस्टम में खामियां भी बेनकाब कर दी। मुस्तहकीन के करोड़ों रुपए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स खा गए। एक शनाख्ती कार्ड पर 7 खवातीन को अदायगियां। गाड़ियों के मालिक और बैरूनी दौरे करने वालों के अहले खाना भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर मुस्तहिक अफराद की अरबों रुपए की लूट मार। विफाकी काबीना से मंजूर शुदा तरीक़ाकार की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों की गैर कानूनी अदायगियां की गईं। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में नाकिस इंतजामी कंट्रोल और डेटा सिस्टम में खराबियों के मुताल्लिक तहलका खेज इंकिशाफात। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर समेत सैकड़ों मालदार गरीबों का हक डिकार गए। दस्तावेज के मुताबिक शरीक हयात के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बगैर 25 अरब 70 करोड़ की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी हुई। 6,01,850 खवातीन में रकूम की तकसीम से पहले डेटा की तस्दीक नहीं की गई। इस्लामाबाद में 800 सीसी से बड़ी गाड़ी के 1719 मालिकान मुस्तहिक बनकर 7 करोड़ रुपए ले उड़े। 278 सरकारी मुलाजमीन खुद को स्टूडेंट्स जाहिर करके 25 लाख से जायद हड़प कर गए। 13,898 जायदुल उम्र तलबा 7 करोड़ के वज़ाइफ और गैर मुल्की दौरे करने वालों के अहले खाना 1 करोड़ 30 लाख रुपए खा गए। ऑडिट हुक्काम ने एक शनाख्ती कार्ड पर 7 खवातीन को 23 करोड़ 90 लाख की अदायगी पकड़ी। 7,020 खवातीन में 10.5 करोड़ रुपए शरीक हयात का गलत नाम लिखकर तकसीम। यूनिसेफ और WHO से 7 अरब 46 करोड़ के मुआहदे में ऑडिट की शिक गायब करवाई गई। गाड़ियों की नीलामी, वेंडर्स को अदायगी और ऑडिट फर्मों की हायरिंग में भी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हुई। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि रावला कोच वालों को कश्मीरी ना मानने वाला आज तक काबीना में क्यों है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ पर लफ्जी तीरों की बारिश करती। जियाले चेयरमैन का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, वजीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का और फिर मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। हम हुकूमती बेंचेस पर बैठने का क्या जवाब दें। चंद वज़रा मदद करने की बजाय वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शहबाज शरीफ विफाकी काबीना के अरकान को कंट्रोल करें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का मुतालबा कर दिया।
वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। कोई वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे के हम इस वजीर के साथ बैठे हैं। आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान नहीं, उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं, हम कैसे एतराज कर सकते हैं। हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला। मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। राजा और ख्वाजा आमने सामने कौमी असम्बली में एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। जियाले रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, ख्वाजा आसिफ ने रावलाकोट के लोगों से मुतालिक गलत बात की। उन्हें कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है, ऐसे अल्फाज काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उन्होंने तो कश्मीरियों की कुर्बानियों की बात की, अपने बयान पर कायम हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता। हमने कश्मीर पर दुश्मन से 5 जंगें लड़ी हैं और नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं। ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहे कि रावलाकोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, कश्मीरियों के दिल आजारी। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है, बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई जो है नदामत नहीं है। कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, उसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है। खुदा नखास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, हम 1000 साल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। फिर कल की बात है कि हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लो। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप तो इस आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग दफन होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में होते हैं। उनके बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देना कश्मीर काज के लिए बहुत ही नुकसानदेह। वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब है। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना बुनियादी मकसद से इनहराफ होगा। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली ये मामला देखेगी। उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अगर इनको ख़त्म किया जाए या महाजरीन को उनके हक़ राय दही से महरूम किया जाए तो फिर तो ये तहरीक जो है इसका जो है वो फिर एक बुनियादी मकसद जो है उससे इनहराफ हो जाता है। रावलाकोट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। हजरत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है, बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान के तखलिये की बातों का जिक्र। कौमी असम्बली में दिलचस्प मुकालमा। वजीर आजम ने कहा, मौलाना से हुई बातें राज हैं, कयामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा, इजाजत देता हूं, आप तखलिये की बातें बता दें। वजीर आजम ने जवाब दिया, राज की गुफ्तगू बता दी तो बात वहां तक चली जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मौलाना साहब से इंतहाई एहतराम का रिश्ता है। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं, वो ऐवान के सामने खुल कर रहा है। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि तमाम सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हुकूमत खुद बात को आगे बढ़ने नहीं दे रही। हुकूमत दिल बड़ा करते हुए महमूद खान अचकज़ई के पास जाए।
मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। मुज़ाकरात अच्छी बात है, वो हमने कहा है कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढो, लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात का, उन्होंने ऑफ़र की, हमने एक्सेप्ट करके उसको खुशाइंद करार दिया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, आप चकज़ई साहब के साथ बैठें जिस तरीके से। लेकिन हुकूमत अगर बैक एंड फोर्थ करती है, मैंने कहा है जब ज़रूरत हो तो आप कहते हैं और स्कूल के बच्चों की तरह आके आपके साथ तराना पढ़ते, फिर आप कहते हैं अब तुम चले जाओ, हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या कर सकते। ऐसा नहीं होता, सियासी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आपने डायलॉग करने और आपने मुल्क को जो सियासी इस तरह कशीदगी चल रही है इसको ख़त्म करना है तो संजीदा स्टेप ले लें। ये भी जानिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। आइंदा भी साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में ताउन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पार्लियामेंट हाउस में अहम बैठक। जीपी के अवाम की मिलकर खिदमत करने और मुस्तकबिल में भी साथ चलने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए साथ देने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का शुक्रिया अदा किया। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। अब फिर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया। IPP का भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ दिया। हम इसी अंदाज से सबके साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल निकालें। अब्दुल अलीम खान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MNA राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से ओन चौधरी, गुल असगर बगौर और मुनज़्ज़र हसन ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता हुआ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी और आम कोशिशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुसलसल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों के साथ साथ कतर समेत दीगर बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत ये कामयाबी हासिल हुई है। अमीर कतर ने रास लफान आतिश ज़दगी वाक़े में पाकिस्तानी शहरी की अलमनाक मौत पर दुख और अफसोस का इजहार किया और रवां साल के आखिर में दौरे पाकिस्तान पर आमादगी का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की खित्ते के अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों इसके इक़दार की भरपूर अकास हैं। पाकिस्तान की सालसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। अपने भाइयों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुशावरत हुई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद के हक में फैसला दिया। करारदाद रवा माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वजीर आला के हामी कारकुनान की हंगामा आराई। आपको अपडेट करें कि असम्बली में आकर नारे लगाए गए। ऐवान का माहौल उस वक्त खराब हुआ जब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने गार्ड आरिफ खटक को ऐवान में बुलाया। आरिफ खटक और दीगर हामियों ने बानी के हक में नारे लगाए। रोकने पर असम्बली स्टाफ से तलकलामी हुई। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुन स्टाफ पर भी बरस पड़े। कहा हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की। मीडिया गैलरी में बैठे लोगों ने बीच बचाव कराया। इमाम ने मौजूद हुकूमती अरकान ने बानी के हक में नारे लगाए तो अपोजिशन अरकान भी पीछे न रहे। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन खवातीन ने डाइस पर पहुंचकर नारे लगाए। हंगामा आराई में फाइनेंस बिल 2026-27 मंजूर कर लिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने नाकिस इंतजामी कंट्रोल और डेटा सिस्टम में खामियां भी बेनकाब कर दी। मुस्तहकीन के करोड़ों रुपए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स खा गए। एक शनाख्ती कार्ड पर 7 खवातीन को अदायगियां। गाड़ियों के मालिक और बैरूनी दौरे करने वालों के अहले खाना भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर मुस्तहिक अफराद की अरबों रुपए की लूट मार। विफाकी काबीना से मंजूर शुदा तरीक़ाकार की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों की गैर कानूनी अदायगियां की गईं।
2024-25 کی آڈٹ رپورٹ میں ناقص انتظامی کنٹرول اور ڈیٹا سسٹم میں خرابیوں کے متعلق تہلکہ خیز انکشافات، سرکاری ملازمین اور پینشنر سمیت سینکڑوں مالدار غریبوں کا حق ڈکار گئے۔ دستاویز کے مطابق شریک حیات کے شناختی کارڈ کی تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ کی خلاف ضابطہ ادائیگی ہوئی۔ 6,01,850 خواتین میں رقوم کی تقسیم سے پہلے ڈیٹا کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں 800 سی سی سے بڑی گاڑی کے 1719 مالکان مستحق بن کر 7 کروڑ روپے لے اڑے۔ 278 سرکاری ملازمین خود کو اسٹوڈنٹس ظاہر کر کے 25 لاکھ سے زائد ہڑپ کر گئے۔ 13,898 زائد العمر طلبہ 7 کروڑ کے وظائف اور غیر ملکی دورے کرنے والوں کے اہل خانہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کھا گئے۔ آڈٹ حکام نے ایک شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو 23 کروڑ 90 لاکھ کی ادائیگی پکڑی۔ 7,020 خواتین میں 10.5 کروڑ روپے شریک حیات کا غلط نام لکھ کر تقسیم۔ یونیسیف اور WHO سے 7 ارب 46 کروڑ کے معاہدے میں آڈٹ کی شک غائب کروائی گئی۔ گاڑیوں کی نیلامی، وینڈرز کو ادائیگی اور آڈٹ فرموں کی ہائرنگ میں بھی قواعد کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر اور اراکین قومی اسمبلی کا سینئر پارلیمنٹیرین طاہرہ اورنگزیب کو خراج تحسین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ سے کمٹمنٹ پر طاہرہ اورنگزیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل معزز مہمانوں کی آمد کے موقع پر خاتون رکن کو ناکے پر روکا گیا۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھ کر سرینا چوک تک پہنچی جہاں پھر ناکہ لگا ہوا تھا۔ واقف پولیس اہلکار نے انہیں پہچان لیا، جس پر MNA پولیس اہلکار کار کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر قومی اسمبلی پہنچی۔ یہ ہے کمٹمنٹ ہمارے اراکین کی۔ دیگر اراکین نے ڈیسک بجا کر طاہرہ اورنگزیب کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہماری MNA صاحبہ کو روک لیا گیا ناکے کی وجہ سے۔ یہ جو مہمان آ رہے تھے وہ ایک جہاں ڈیڈ باڈی والی ایمبولینس میں بیٹھ کے سرینا تک آئیں، ان کو پھر سرینا میں روک لیا گیا۔ وہاں سے کوئی ایک گزر رہا تھا پولیس والا جو ان کو پنڈی سے جانتا تھا، اس کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ نیشنل اسمبلی تک آئیں۔ یہ کمٹمنٹ ہے ممبران کی۔ طاہرہ صاحبہ تھینک یو۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 8ویں محرم کے جلوس برآمد ہوئے جو منزل پہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ مقررہ راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ عزاداروں کے لیے دودھ اور پانی کی سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ ملک بھر میں 8ویں محرم کے جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا اور کھارادر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ جامع المرتضیٰ سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ الصادق G9 پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے پام اسٹریٹ تک شبیہ ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا۔ راستے میں پانی، دودھ کی سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ پشاور میں امام بارگاہ نجف علی شاہ سے مرکزی جلوس برآمد ہوا جو قصہ خوانی کوہاٹی سے ہوتا ہوا کوچی بازار میں ختم ہوا۔ باول نگر، بھاولپور، چنیوٹ، سکھر، خیرپور، پارا چنار سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی 8 محرم کے جلوس نکالے گئے۔ محرم الحرام میں امن و امان کا قیام، پنجاب حکومت کے جامع سیکیورٹی انتظامات نافذ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جدید فزیکل اور سائبر پیٹرولنگ، لائیو CCTV مانیٹرنگ، QR کوڈ، پینک بٹن سسٹم اور LTE کمیونیکیشن نیٹ ورک کے ذریعے سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود مانیٹرنگ کی کمان سنبھال لی۔ سول سیکریٹریٹ میں قائم پروفیشنل انٹیلیجنس سینٹر کا دورہ کیا۔ صوبے بھر کے جلوسوں، مجالس اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنرز اور DPO سے براہ راست رابطہ کیا۔ کہا محرم الحرام کے دوران کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔